नमस्कार। कभी सोचा है कि हम सुबह की चाय से लेकर रात के डिनर तक दिन भर में कितने सारे आर्थिक फैसले लेते हैं, और ये सब हम अक्सर बिना सोचे समझे ही कर लेते हैं। लेकिन इन छोटे बड़े फैसलों के पीछे, और असल में तो पूरी दुनिया के चलने के पीछे, अर्थशास्त्र के कुछ बहुत ही दिलचस्प नियम काम करते हैं। तो आज हम इसी पर्दे के पीछे झांकेंगे और समझेंगे कि ये सिस्टम और सेक्टर असल में हैं क्या, और ये हमारी जिंदगी को कैसे चलाते हैं। तो देखिए, हम शुरुआत करेंगे उन 3 बुनियादी सवालों से जो हर अर्थव्यवस्था की जड़ में होते हैं। फिर हम पूंजीवाद और समाजवाद जैसे बड़े सिस्टम्स को समझेंगे। इसके बाद देखेंगे कि असल दुनिया में इन दोनों का मिला जुला रूप कैसे काम करता है। और आखिर में हम किसी भी अर्थव्यवस्था के अलग अलग सेक्टर्स यानी कि उसके हिस्सों को करीब से जानेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसमें गहराई से उतरते हैं। देखिए, अर्थशास्त्र असल में एक बहुत बड़ी पहेली को सुलझाने की कोशिश है। एक ऐसी समस्या जिसका सामना दुनिया के हर समाज को करना पड़ता है, चाहे वो कितना भी छोटा हो या बड़ा। और वो पूरी पहेली ना इन 3 बहुत ही सीधे साधे लेकिन बेहद शक्तिशाली सवालों में छिपी है। पहला, हम क्या बनाएं? दूसरा, हम उसे बनाएंगे कैसे? और तीसरा, जो शायद सबसे अहम है, जो भी बनेगा वो आखिर मिलेगा किसे? किसी भी देश, किसी भी समाज का पूरा भविष्य इन्हीं 3 सवालों के जवाब पर टिका होता है। अब सवाल ये है कि ये प्रश्न उठते ही क्यों हैं? क्योंकि दुनिया की सच्चाई यही है कि हमारी इच्छाएं तो अनंत हैं, पर उन्हें पूरा करने के साधन जैसे पैसा, समय या प्राकृतिक संसाधन वो सीमित हैं। और बस यहीं पर चुनाव करने की नौबत आ जाती है कि भाई और अस्पताल बनाएं या और हाईवे, उत्पादन के लिए मशीनों का इस्तेमाल करें या लोगों को ज्यादा रोजगार दें। और जो भी बनता है, क्या उसका फायदा सिर्फ कुछ लोगों को मिलेगा या फिर पूरे समाज को? इन्हीं जवाबों से किसी भी देश की आर्थिक पहचान बनती है। तो इन 3 सवालों का जवाब देने के लिए जो सबसे पहला बड़ा सिस्टम दुनिया में आया, वो है पूंजीवाद। चलिए देखते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। पूंजीवाद का जो मूल विचार है ना, वो बहुत सीधा है। मान लीजिए कि अर्थव्यवस्था एक खेल का मैदान है, तो इस मैदान में फैक्ट्रियां, जमीन और मशीनें जैसी चीजें सरकार के पास नहीं, बल्कि खिलाड़ियों के हाथ में होती हैं, यानी आम लोग और प्राइवेट कंपनियां। वही तय करते हैं कि खेल कैसे खेला जाएगा। और क्योंकि सब कुछ बाजार पर छोड़ दिया जाता है, इसीलिए इसे मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं। इस पूरे सिस्टम की नींव एडम स्मिथ के एक सिद्धांत पर टिकी है जिसे लेसे फेयर कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है अकेला छोड़ दो। आइडिया ये था कि अगर सरकार बाजार के काम में दखल ना दे तो लोग अपने फायदे के लिए काम करेंगे, और एक अदृश्य हाथ की तरह ये अपने आप ही पूरे समाज के लिए अच्छा साबित हो जाएगा। अच्छा, इस सिस्टम की कुछ खास पहचान होती है, जैसे आप जो कमाते हैं वो आपका होता है, यानी निजी संपत्ति का अधिकार। यहाँ पर असली राजा होता है ग्राहक। कंपनियां वही बनाती हैं जो लोग खरीदना चाहते हैं, और किसी चीज की कीमत वो सरकार तय नहीं करती, बल्कि बाजार में उसकी डिमांड और सप्लाई तय करती है। आज के दौर में अमेरिका और कनाडा इसी मॉडल पर बने हुए हैं। तो चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। पूंजीवाद के ठीक उलट एक और विचारधारा का जन्म हुआ जिसे हम समाजवाद के नाम से जानते हैं। समाजवाद पूंजीवाद का लगभग एकदम उल्टा है। यहाँ फैक्ट्रियां और खदानें किसी एक व्यक्ति की नहीं होती, बल्कि उन्हें पूरे समाज की संपत्ति माना जाता है और उनका कंट्रोल सरकार के हाथ में होता है। इस क्रांतिकारी विचार को कार्ल मार्क्स ने अपनी मशहूर किताब दास कैपिटल में दुनिया के सामने रखा था। तो जाहिर है इस सिस्टम में बाजार की मनमानी नहीं चलती। क्या बनेगा, कितना बनेगा और किस कीमत पर बिकेगा, ये सब कुछ सरकार की एक सेंट्रल अथॉरिटी तय करती है। इसका मकसद होता है कि देश के संसाधनों का बराबरी से बंटवारा हो सके। सोवियत संघ इसका सबसे बड़ा ऐतिहासिक उदाहरण रहा है। तो अगर हम देखें तो इन दोनों सिस्टम्स का डीएनए बिल्कुल अलग है। एक तरफ है पूंजीवाद जिसका इंजन है मुनाफा, दूसरी तरफ है समाजवाद जिसका लक्ष्य है सामाजिक कल्याण। एक में कमांड प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है तो दूसरे में सरकार के। और यही फर्क कीमतों में भी साफ दिखता है। एक जगह बाजार सब तय करता है, दूसरी जगह सरकार। तो क्या दुनिया सिर्फ इन 2 खेमों में बंटी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हकीकत तो ये है कि ज्यादातर देश एक बीच का रास्ता अपनाते हैं, जिसे हम मिक्स्ड इकोनॉमी या मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, मिश्रित अर्थव्यवस्था दोनों दुनियाओं की सबसे अच्छी बातों को एक साथ लाने की कोशिश करती है। मतलब पूंजीवाद से इनोवेशन और समाजवाद से सामाजिक सुरक्षा का भाव, दोनों को एक साथ लेकर चलना।
यहाँ आपको मुनाफे के लिए काम करती प्राइवेट कंपनियां भी मिलेंगी और जनता की सेवा करती सरकारी संस्थाएं भी। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण हमारा अपना देश भारत है। यहाँ एक तरफ प्राइवेट कंपनियां हैं जो मुनाफे और तरक्की के लिए दौड़ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकारी स्कूल, अस्पताल और उद्योग हैं जिनका पहला काम सामाजिक कल्याण है। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल बैलेंस बनाने की कोशिश है। चलिए अब सिस्टम से थोड़ा हटकर अर्थव्यवस्था की बनावट को देखते हैं। कोई भी इकोनॉमी आखिर किन हिस्सों या सेक्टर्स से मिलकर बनती है? सबसे पहला और सबसे बुनियादी है प्राइमरी सेक्टर। ये वो सेक्टर है जो सीधे प्रकृति से जुड़ा है और कच्चा माल निकालता है। सोचिए, खेती करना, खदानों से कोयला निकालना, ये सब इसी में आता है। इसे अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है, क्योंकि बाकी सब कुछ इसी पर तो टिका है। लेकिन देखिए, दिलचस्प बात यह है कि भले ही ये हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हो, भारत की कुल जीडीपी में इसका योगदान अब घटकर सिर्फ 16% के आसपास रह गया है। ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि भारत अब सिर्फ एक कृषि प्रधान देश नहीं रहा, बल्कि एक विविध अर्थव्यवस्था बन चुका है। तो इसमें वो सारे काम आ जाते हैं जो सीधे प्रकृति से जुड़े हैं, जैसे जमीन से जुड़ा काम यानी खेती और माइनिंग, पानी से जुड़ा काम जैसे मछली पालन और जंगलों से जुड़ा काम यानी फॉरेस्ट्री। अब सवाल ये है कि उस कच्चे माल का होता क्या है? यहीं पर सेकेंडरी सेक्टर की एंट्री होती है। इसे मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। इसका सीधा सा काम है प्राइमरी सेक्टर से मिले कच्चे माल को हमारे इस्तेमाल की चीजों में बदलना, जैसे खेत से आए गन्ने से चीनी बनाना या फिर कपास से कपड़ा तैयार करना। इसमें हमारे देश की सारी फैक्ट्रियां, सारे उद्योग और कंस्ट्रक्शन का काम शामिल है। ये सब मिलकर भारत की जीडीपी का लगभग 29 से 30% हिस्सा बनाते हैं। और अब आता है हमारी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा खिलाड़ी, सर्विस सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र। ये सेक्टर कोई सामान नहीं बनाता, बल्कि हमें सेवाएं देता है। ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये वो अदृश्य चीजें हैं जो हमारी जिंदगी को चलाती हैं। और इसकी ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भारत की जीडीपी में अकेले इसका योगदान 50% से भी ज्यादा है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सर्विस सेक्टर के भी आगे अब 2 और नए सेक्टर गिने जाते हैं। चौथा है क्वाटर्नरी सेक्टर, जिसे नॉलेज सेक्टर भी कहते हैं। इसमें आईटी, रिसर्च और डेवलपमेंट जैसी चीजें आती हैं। और पांचवा है क्विनरी सेक्टर, जिसमें टॉप लेवल के डिसीजन मेकर्स आते हैं, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ और सरकार के बड़े अधिकारी। तो हमने अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या से लेकर उसके अलग अलग सिस्टम और उसकी पूरी बनावट को समझा। लेकिन एक बड़ा सवाल अब भी हमारे सामने है। जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई टेक्नोलॉजी हमारी दुनिया को बदल रही हैं, ये सोचना जरूरी है कि पूंजीवाद, समाजवाद या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल, इनमें से कौन सा आने वाले कल की चुनौतियों के लिए सबसे बेहतर साबित होगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें शायद भविष्य में ही मिलेगा।